हमारे इंडिया में मेजोरिटी लोग जैसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जहां पर उनके माँ बाप उन्हें अपने कोई भी काम के लिए सपोर्ट नहीं करते, उन्हें कभी भी अप्रूवल नहीं देते। उनके माँ बाप ये बिलीव करते हैं कि अगर हम हमारे बच्चे को अप्रूवल देंगे, इमोशनल सपोर्ट देंगे, वो बिगड़ जाएगा। बट बाहर में तुम फॉरेन में तुम फॉरेन में देखोगे, वहां पेरेंटिंग ऐसा करते हैं जैसे उन्हें। बट फॉरेन में उनके माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा कैसे भी करके खुश रहे। वो जो भी काम करेंगे ना, हम उसके सपोर्ट में रहेंगे। बट यहाँ पर इसका उल्टा हो। पेरेंट्स के जनरल पेरेंट्स के जनरल रोमांस, पेरेंट्स के जो भी बिलीफ सिस्टम है, पेरेंट्स के जो ड्रीम है ना, हमारे ऊपर थोप देते हैं। इसकी वजह से उनका बच्चा सफर करता है। उनके बच्चे की मेंटल हेल्थ खराब हो जाती है, उसकी सोशल लाइफ भी खराब हो जाती है, उसकी टीनेज ईयर खराब तो हो जाएगी, ऑब्वियसली हो जाएंगे। और उसकी टाइम भी तो वैसे तो खराब ही रहेगी। हमारे पेरेंट्स, हमारे पेरेंट्स को पेरेंटिंग के बारे में कुछ भी पता नहीं है। वो जस्ट सोचते हैं अगर हम अपने बच्चे को पैदा कर देते हैं उतना ही काफी है। भाई, उतना काफी नहीं है। माँ बाप की ये जिम्मेदारी है कि वो अपने बच्चे की मेंटल हेल्थ, उसकी जो फिजिकल हेल्थ और उसकी जो इमोशनल हेल्थ, उसको कैसे भी करके सिक्योर बनाए। बट यहाँ पर ऐसा नहीं होता है। जस्ट उनके लिए ये जस्ट एक कॉन्सेप्ट है। देखो मेरे यार, अगर तुम भी इस तरह का फैमिली बैकग्राउंड से आते हो ना, तुम ये सोचते हो कि मैं ढंग से पढ़ूंगा, अगर मैं ढंग से माँ बाप की बात मानूंगा तो मुझे वो इमोशनल सपोर्ट देंगे और वो मेरे खुशी के लिए सब कुछ करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है। हाँ, हमारे समाज ये तो बोल देते हैं हमारे पेरेंट्स भगवान है। क्या वो असल में भगवान है? वो तो हमारी तरह एक इंसान है ना, उनसे भी भूल हो जाती है। बट यहाँ ऐसा नहीं। पेरेंट्स ये सोचते हैं कि अगर हम उस बच्चे को पैदा अगर हम हमारे बच्चे को पैदा कर देते हैं ना, हम भगवान है, हम कुछ भी कर सकते हैं उसके साथ। बट ऐसा नहीं है। 90% इंडियन पेरेंट्स, मुझे आंकड़ा ठीक से पता नहीं है, बट मेजोरिटी इंडियन पेरेंट्स अपने लड़के को इमोशनली मेंटली अब्यूज करते हैं। कुछ अ, बहुत कम पेरेंट्स होंगे, मुझे लगता है 18% या फिर 10% ही होते हैं। मुझे इसके बारे में इतना नहीं मालूम। मान लो माइनॉरिटी में पेरेंट्स वो एक्चुअली जैसे फॉरेन में ट्रीट करते हैं ना, तो ऐसे ही करते हैं। उनको पेरेंटिंग के बारे में पूरी ही जानकारी होगी। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है। हमारे लड़के को हमारे बच्चे को अगर हम उसको खाए खिलाएंगे, पढ़ाएंगे, हम तो भगवान बन गए, ये सोचते हैं। वो उनकी मानस मेंटल यही है। बट ये उनको, क्या हमने उनको बोला था कि हमें पैदा करो? नहीं। तो उनके लिए ये हक नहीं है कि वो ये समझे कि हम उनके लिए जस्ट एक कठपुतली है।
अगर तुम्हें ये सुनकर बुरा लगता है तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये सैड रियलिटी। बहुत सारे बच्चे ये सब बहुत सारे बच्चे ये सब फेस करके या फिर वो सुसाइड कर देते हैं, या फिर उनकी मेंटल हेल्थ इतनी भी खराब हो जाती है कि वो पढ़ने लिखने के लायक नहीं रहते। 6 साल पहले मैं ये भी सोचता था, मैं सोचता था कि अगर मैं पढ़ूंगा लिखूंगा और अच्छे से मार्क लाऊंगा ना, मैं अपने पेरेंट्स को खुश कर सकता हूँ। बट इंडियंस पेरेंट्स को कभी खुश नहीं कर सकते। उनकी भी जो भी डिमांड्स है हम उसको पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते वो। अगर हम करेंगे तो हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। सो ये सब छोड़ दो, हम अपने दिमाग से ये सब भूल जाओ। मैक्सिमम पेरेंट्स ये करते हैं, सोचते हैं कि अगर हम उसको इमोशनली सपोर्ट करेंगे, उनके साथ हम फ्रेंड बन जाएंगे ना, वो एकेडमिकली बिगड़ जाएगा। बट इसका उल्टा होता है, वो बिगड़ जाता है। वो ट्रोमा उसको मिलता है। कुछ ऐसे नालायक पेरेंट्स है जो जो इतना कमजोर है, अपनी कमजोरी को छुपाने के लिए बच्चे को ये बोल देते हैं तुम्हारे साथ जो भी हो रहा है अच्छा होता है। वो ये इल्यूजन में रहता है कि मैं जो भी करता हूँ अच्छा होता है। और एक बात तो मैं, हमारे इंडिया में सीम इतने क्यों है जानते हो? क्योंकि इन पेरेंट क्या करते हैं, हमें इमोशनल सपोर्ट नहीं देते हैं, जिसकी वजह से हम बाहर से इमोशनल सपोर्ट खोजते हैं। कैसे खोजेंगे? हम जाकर गर्लफ्रेंड इसलिए बनाते हैं, हमें जस्ट एक इमोशनल सपोर्ट देता है। बट हम इसको खोज कर हम डेस्परेट हो जाते हैं लड़कियों के लिए। हम लड़कियों को ह्यूमन भी नहीं समझ पाते हैं, हमें डेटिंग की नॉलेज नहीं है। इसके वजह से अगर हम, आई नो कुछ लोगों को ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बट अपने दिमाग से ये हटा दो कि जो लड़की आएगी वो मुझे इमोशनली सपोर्ट करेगी। ये दिमाग में हटा दो, आगे जाकर डेटिंग सीखो यार। इमोशनल सपोर्ट यदि अगर चाहिए ना, डेटिंग को, गेम को समझो आप। देखो, फर्स्ट अगर तुम अपने जो भी इमोशनल साइड है, जो भी वीक साइड है, अगर उस लड़की को दिखा देते हो ना, वो कभी भी तुमसे प्यार नहीं करेगी। ठीक है, वो डिस्कस्ट फील करेंगे यार। अगर तुम मान लो तुम अपने इमोशन को दबा देते हो, अपने इमोशन को कंट्रोल कर देते हो यार, फिर जाकर तुम उस बंदी के साथ रिलेशनशिप में रहते हो, और तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत लंबा है, सॉरी, तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत तुम्हारा रिलेशनशिप बहुत अच्छा है, और तुम एक लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में हो, जब जाकर तुम अगर वहां पर वीक भी हो जाते हो ना, वो लड़की तुम्हें संभालेगी। ये सच में होता है यार। अगर तुम इमोशनली स्ट्रॉन्ग बनते हैं तो कभी कभार हो जाता है, तुम अपने रो देते हो यार, ये तो होता है। बट तुम अगर वो कभी कभी करते हो ना, मतलब तुम्हारा रिलेशनशिप
बहुत अच्छा है और तुम्हारा रिलेशनशिप अभी भी स्टेबल है ना, तुम जाकर वहां पर इमोशनल थोड़ा बहुत वीक भी बन सकते हो, उस लड़के को थोड़ा भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा, वो जानता है तुम कैसा बंदा है हो, इमोशनली इंटेलिजेंट हो। सो ये सब मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेरे दिमाग में ये दृश्य आया कि बहुत सारे बंदे ये ढूंढते हैं कि इमोशनल सपोर्ट कहाँ से लाए, क्योंकि उनके पेरेंट्स उन्हें कभी भी इमोशनल सपोर्ट नहीं दिया है। उनके अंदर, तुम्हारे अंदर जो बच्चा है ना, वो ढूंढता है ह्यूमन कनेक्शन, वो ढूंढता है कैसे कैसे करके उसे इमोशनल सपोर्ट मिले। इमोशनल सपोर्ट ये बहुत जरूरी है यार, बट इसके लिए तुम मरे जा रहे हो, ये ठीक नहीं। अगर तुम इसके लिए मरोगे ना, तुम्हें कोई भी अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। मेरी ये आइडियोलॉजी थी, मेरी ये आइडियोलॉजी थी कि पेरेंट तो मुझे सपोर्ट तो नहीं कर रहे, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा तो अच्छा मार्क लाऊंगा एग्जाम में, तो मैं बहुत अच्छी लड़की के साथ हैंडल कर सकता हूँ। ये पार्शियली करेक्ट है, बट उस वक्त मैंने पहले लड़की को चूज कर दिया। और हमारा इंडियन समाज में सीन कोई भी भरमार नहीं है, पिक्चर में बहुत ऐसे बकवास पिक्चर है जिससे तुम देखकर घटिया सस्ता आशिक बन जाओगे। मैंने वो सब गलती की थी, इसलिए मैं इमोशनली टूट गया। प्लीज ऐसा मत करो यार। आई नो तुम्हारे अंदर जो बच्चा है ना, वो इमोशनल कनेक्शन ढूंढ रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि तुम इमोशनली स्टेबिलिटी खोजना मत करो। मैं ये बोलना चाहता हूँ उसके लिए बस ग्रीडी मत हो। तो आई होप मेरा पॉइंट ऑफ व्यू समझ पा रहे हो, मैं एक्चुअली क्या बोलना चाहता हूँ। सो तुम्हें ये वीडियो अगर पसंद आई तो कुछ भी मत करो। सो बाय।